तो हेलो बच्चों, आप सभी को ढेर सारा प्यार, नमस्कार। आज कुछ दिन बाद एक नए वीडियो के साथ आप सभी के सामने आया हूँ। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है एनसीईआरटी क्लास 10th का और चैप्टर है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम हिंदी मीडियम में बोलते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का मतलब होता है कि उनमें सभी नंबर्स के बीच में जो कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम होता है। जैसे 17 में से 9 घटाएंगे तो जो नंबर आएगा 25 में से 17 घटाने पे वही नंबर आएगा। तो ये इसे बोलते हैं हम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। एक क्वेश्चन है समांतर श्रेणी के जो है योगफल पे, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जितने भी टर्म्स होते हैं उनके, जैसे 22 टर्म्स का सम कितना होगा, 10 टर्म्स का सम कितना होगा, ऐसे एक क्वेश्चन बना हुआ है। तो चलिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 डॉट 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 मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। प्यारे बच्चों, इसी को हम हिंदी में आपको समझा देते हैं कि इन जो ये श्रेणी दी गई है इसके कितने पदों का सम 636 होगा, यही कह रहा है। हिंदी मीडियम के बच्चे भी पढ़ लेंगे इसी बारे में। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला नंबर तो हम लोग जो है जो गिवन है वो चीज गिवन, यहाँ सोल्यूशन शुरू करते हैं। यहाँ से थोड़ा सा करें, आप सबको जो है पूरा वीडियो मिलेगा अच्छे से। ये सोल्यूशन ठीक। तो यहाँ पे गिवन AP 9, 17, 25 डॉट 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 ऐसा दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पे लिख लीजिए A इक्वल 9, B इक्वल, प्यारे बच्चों कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, 17 में से 9 को घटाएंगे, 17 में से 9 को घटाएंगे कितना आएगा, 8 आएगा। 25 में से 17 को घटाएंगे तो भी 8 आएगा। ठीक, कॉमन डिफरेंस हो गया। हमको निकालना क्या है, जो है हमको निकालना है, हम मान लेते हैं कि n टर्म्स का सम इतना होगा। तो यहाँ लिख दीजिए लेट द नंबर ऑफ टर्म्स या नंबर ऑफ टर्म्स आर स्मॉल है। ठीक है, चलिए हमको ये निकालना। और क्या क्या गिवन था यहाँ, ये भी लिख लीजिए। एसन मतलब यहाँ पे दिया गया है 636। ठीक, शुरुआत करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक फार्मूला होता है बच्चों कि n टर्म्स का सम का फार्मूला होता है। यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे Sn इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d, ये फार्मूला होता है। हम इसी फार्मूले से सॉल्व करेंगे। जो हमें गिवन है वो वैल्यूज हम रख देंगे, जो हमें नहीं पता है, अननोन है, उसी को हम निकालेंगे। चलिए Sn की जगह पे बच्चों लिख देते हैं 636। फिर उसके बाद n हमें निकालना है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, 2 इंटू a की वैल्यू है आपकी 9, ठीक, प्लस n हमको निकालना है n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस आपका कितना है, 8। ये ब्रैकेट आप यहाँ पे अगर 2 को गायब करना चाहो तो इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई 2 6 12, 1 कैरी गया, 2 3 6, 6 1 7 और 2 6 12 इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे हो गया। अब ये ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व कर लीजिए, 9 2 18 प्लस 8 का अंदर मल्टीप्लाई 18, 8 इधर माइनस। ओके, ठीक बच्चों, ये आपका, अच्छा हाँ, यहाँ पे n बचा हुआ है तो यहाँ पे n जो है यहाँ पे लिख लीजिए, नहीं तो अब इस n का अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे फिर से लिखो 1272 इज इक्वल्स टू 18 स्मॉल n, n का इसमें करोगे तो आएगा 8n² और n का इसमें करोगे तो माइनस आएगा 8। ये आपकी स्थिति बन गई। ठीक है, अब जरा 18n ये प्लस में है, ये माइनस में, ये दोनों तो सॉल्व हो जाएंगे। तो आएगा फिर से 1272 इक्वल
ये दोनों सॉल्व होंगे तो आएगा आपका 10n। तो आप 8n² और प्लस 10n ये आएगा। अब हम अगर इसको ट्रांसपोजिंग करके उधर लेके चले जाएं या इसको सबको इधर लेके चले जाएं तो ये स्थिति बन जाएगी, इम्प्लाइज दैट लगा लीजिए, इम्प्लाइज दैट लगा लीजिए ऐसे या करके। तो ये हो जाएगा 8n², ठीक है, प्लस 10n, और ये जब इधर जाएगा तो -1272 इज इक्वल्स टू 0। ये स्थिति बनेगी। ये आपका बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात त्रिपद व्यंजक बन गया। अब हम इसका गुणनखंड करके भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको थोड़ा छोटा कर लीजिए, इसको जो है 2 से डिवाइड करके छोटा कर लीजिए। 2 4 2 5 और 2 6, और ये वापस वही आ जाएगा फॉर्म में 2 6 जो ये था आपका ऐसा, इतना इक्वल टू 0, ठीक है ना। चलो 0 मत लिखो, अब इसको लिख लीजिए 4n² प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल्स टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। चलिए हम जो है इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है मिडिल टर्म को जो है करके जोड़ के घटा करके सब्ट्रैक्ट करके हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई करके और जो है हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो बच्चों हम लोग जो है इसका जो है फैक्टराइजेशन करके, या आपके पास एक तरीका है श्रीधराचार्य का फार्मूला, उससे भी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। थोड़ा हमें मिटाना पड़ेगा, आप लोग इसके आगे का जो है यहाँ तक नोट कर लीजिएगा, और जो है इसको जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब इसको जो है मैं यहाँ पे अभी आगे बढ़ा करके इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है ना। 4n² प्लस 5n माइनस 336 यही है। चलो बच्चों थोड़ा मिटा देते हैं, फिर से लेते हैं, ये मिटा दिया। चलिए तो आप जो है यहाँ पे लिखिए 4n² प्लस कितना था 5n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। अब हम लोग इसको जो है श्रीधराचार्य के फार्मूले से करते हैं। चलिए इसकी हम तुलना करते हैं। तो a इक्वल टू आएगा 4, b इक्वल टू आएगा 5 और c इक्वल टू आएगा -636। प्यारे बच्चों आपको श्रीधराचार्य का फार्मूला पता होगा, जिससे हम किसी चीज़ का, किसी द्विघात त्रिपद व्यंजक का मूल निकालते हैं, रूट निकालते हैं। तो x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2, यही है। तो चलिए इससे हम लगाते हैं। x इक्वल टू -b की जगह -5 प्लस माइनस √b² मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मतलब 4 और c का मतलब -636, ठीक है। अब ये अपॉन 2 इंटू a का मतलब x इक्वल, तो यहाँ पे -5 प्लस माइनस √5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आएगा। ये माइनस से सब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपका जो है ये माइनस और माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। जरा इसका मल्टीप्लाई करिए तो ये आपका मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 636 इंटू 16 8 3 11 और ये 10, ये आएगा 10,176 अपॉन 4 टू द 8, ये आएगा। फिर x इक्वल टू -5 प्लस माइनस √, इसको जरा जोड़िए तो कितना आएगा बच्चों। जोड़ने पे आपका ये कितना आएगा, ये देखिए 5 और ये 6 1 और यहाँ पे 2 और 7 9 1 10, एक कैरी गया। अब आपका ये 2 हो जाएगा और ये आपका 0 ही रहेगा। ये है 10,201 अपॉन कितना आएगा 8 आएगा। अब जरा इसको देखिए, इसका स्क्वायर रूट आप निकालोगे ना तो 101 आएगा इसके स्क्वायर रूट। x इक्वल तो -5 प्लस माइनस 101 अपॉन ये 8। आप एक बार प्लस लेते हो, एक बार माइनस लेते हो। चलिए हम लोग क्या पहली बार में क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं। पहली बार में प्लस लीजिए, इसको जो यहाँ पे देखिए
x इक्वल टू -5, अब की बार हम प्लस लिए हैं, प्लस 101 अपॉन कितना 8, तो x इक्वल टू, ये देखिए इसमें से 101 से 5 को घटाएंगे कितना आएगा 96 अपॉन 8, इसको काट दीजिए 1 और ये 1 और ये 2, x इक्वल टू 12। और अगर दूसरा कंडीशन लेंगे तो दूसरा का माइनस और माइनस ये दोनों ऐड होगा, तो दूसरा कंडीशन भी ले लीजिए, तो x इक्वल -5 -101 अपॉन 8, जरा इसको जोड़िए तो आएगा -106 अपॉन 8। प्यारे बच्चों, जो है ये जो हम अभी निकाले हैं इसको आप लोग यन यहाँ पे रख लीजिएगा, क्योंकि हम यन का मान निकाल रहे हैं, यहाँ पे हमको यन चाहिए, तो आप जो है अब देखिए ये यन चाहिए था हमको, यन निकल गया, तो यहाँ पर भी यन, यहाँ पर भी m और यहाँ पर भी m और यहाँ पर भी m, ठीक। यन का मान यहाँ पे देखिए, यन की वैल्यू कभी भी माइनस नहीं हो सकती, नंबर ऑफ टर्म्स माइनस में नहीं रहेगा, नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा पॉजिटिव में रहेगा, तो इसलिए इसका रिक्वायर्ड आंसर जो है 12 होगा। तो इसका रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा बच्चों, 12 होगा, ये करेक्ट आंसर होगा। इसको हम निगलेक्ट कर देंगे और हम कह सकते हैं कि 12 टर्म्स का सम 636 होगा। थैंक यू।